हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज मैं आपको हिंदी के महान कवि अमीर खुसरो जी की कुछ पहेलियाँ बुझाने के लिए दे रही हूँ। देखो, सुनिए, पहले ध्यान से सुनिए। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाल फिरे, पर मोती उससे एक न गिरे। चारों ओर वह थाल फिरे, पर मोती उससे एक न गिरे। देखो, फिर से बताती हूँ। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। औंधा मतलब क्या? उल्टा। सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाल फिरे, पर मोती उससे एक न गिरे। चारों ओर वह थाल फिरता है, लेकिन फिर भी वह उससे एक भी मोती नहीं गिरता है। क्या है ऐसा? जरा सोचिए, जरा दिमाग पर जोर लगाइए। कुछ याद आया क्या आपको? सुलझा? देखो, बहुत सारे बच्चों को इसका जवाब आया भी होगा। देखो, अभी मैं बताती हूँ वो सही या गलत। देखिए, इसका उत्तर है आकाश। आकाश में जो तारे होते हैं वो हमारे सबके ऊपर वह थाल जैसा होता है, और ये जो थाल है हमारे सबके ऊपर ऐसे उल्टा पकड़ा हुआ है भगवान ने। और उसमें जो तारे हैं वो तारे दिन भर इधर से उधर घूमते रहते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी उससे एक भी हमारे ऊपर नहीं गिरता है। और इसीलिए अमीर खुसरो जी ने रीति काल में ऐसी बहुत अच्छी अच्छी पहेलियाँ बुझाने के लिए, लोगों के मनोरंजन करने के लिए लोगों के सामने प्रस्तुत की हुई है। अभी और एक उनकी ही पहेली है, सुनिए तो जरा। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों? पान, पान मतलब हमारे दादाजी नाना जी वो उसमें कात वगैरह चूना वगैरह लगवा कर खाते हैं ना, वो पान, जिससे हमारा मुंह पूरा लाल लाल हो जाता है, वो पान। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों? हमारे इस इलाके में उसको नागिनी का पान बोलते हैं, नागिन का पान। बराबर है, वही पान। पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों? इसका आंसर मुझे बताइए आप। सोचो जरा। देखो, कुछ समझ में आ जाता है? पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों? तो इसका आंसर है घुमाया नहीं इसलिए। ये जो पान होते हैं ना, खाने के पान, देखो हमारे दादाजी अगर नाना जी है तो पुराने जमाने के लोग हमेशा वो पान खाते हैं। पान खाने के बाद ऐसे 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 करके घुमाते हैं। अभी मैं आपके सामने दिखा नहीं सकती, लेकिन देखो, महसूस कर लीजिए मैं जो बोल रही हूँ। ऐसे हाथ में लेकर ऐसे ऊपर नीचे करते हैं, घुमाते हैं, ऊपर का पान नीचे रखते हैं, फिर से ऊपर का पान नीचे रखते जाते हैं, और इसीलिए वो घुमाते रहते हैं। और घोड़ा भी क्यों घुमाते हैं? क्योंकि घोड़ा अड़ना नहीं चाहिए। अगर घोड़े को रोज हर रोज नहीं घुमाया तो घोड़ा दौड़ नहीं सकता है। और इसीलिए पान सड़ा क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों, घुमाया नहीं इसलिए इसका आंसर है। क्या है? घुमाया नहीं इसलिए। अभी और एक मैं आपको पहेली पूछती हूँ। प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? बहुत सारे बच्चों को आता होगा, है कि नहीं? 100%। बताओ, प्रश्न ये है कि उत्तर क्या है? उत्तर एक दिशा है। क्या है? उत्तर एक दिशा है। सही है, बहुत सारे बच्चों को ये आता होगा। ओके। और ऐसे ही एक अच्छी पहेली जैसा ही एक खेल यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। आकलन, अंडरस्टैंडिंग करके लेना है अच्छे से, और जब आकलन करके ले लोगे ना, तभी आपको वो ये खेल समझ में आ जाएगा। ये खेल आप आपके मम्मी के साथ, पापा के साथ, अपने भाई के साथ, बहन के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, किसी के भी साथ खेल सकते हैं। बड़ों के साथ, छोटों के साथ, किसी के भी साथ खेल सकते हैं। और घर में बैठे बैठे यह हम खेल सकते हैं। देखो कितना अच्छा खेल है।
आओ आयु बताना सीखो। आओ आयु बताना सीखो। आयु मतलब क्या? एज, उम्र। देखो, अगर हमारे सामने कोई दूसरा खड़ा है तो उसकी जो एज है, उसकी जो आयु है, वो हम बता सकते हैं क्या? नहीं। लेकिन इस खेल में हम क्या कर सकते हैं? उसकी आयु बता सकते हैं। देखो, अपने मित्र को उसकी वर्तमान आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहे। अपने मित्र को क्या करना है? उसकी वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अभी जो शुरू है उसकी आयु, उस आयु में अगले वर्ष की आयु जोड़ने के लिए कहें। ये आयु जोड़ने के बाद देखो, उसे इस योगफल को 5 से गुना करने के लिए कहे। मतलब देखो क्या करना है, अपने मित्र को क्या बताना है या अपने घर वालों को क्या बताना है, जो उनकी अभी की आयु चल रही है उसमें आगे का जो वर्ष है वो क्या करना है? जोड़ना है, प्लस करना है। और उसमें क्या करना है? उस जो योगफल मतलब प्लस करने के बाद जो सम आती है ना, आंसर आता है ना, उसको 5 से गुना करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद देखो, जो आंसर मिलता है प्राप्त गुणनफल में, उसे अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक, इकाई मतलब मुझे लगता है आप इंग्लिश में उसको वंस बोलते हैं, करेक्ट? वंस बोलते हैं, अंडरस्टैंड? वंस, टेंस, हंड्रेड्स बोलते हैं ना, वो वंस, करेक्ट? जन्म वर्ष का जो इकाई अंक होता है ना, वो जोड़ने के लिए गए। प्राप्त योगफल में से 5 घटा दे। और जो प्राप्त योगफल मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? प्राप्त योगफल। योगफल मतलब जो आंसर मिलता है वो, उसमें से 5 घटाना है। घटाना मतलब क्या? कम करना है। ओके। घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, घटाने के बाद जो संख्या आपको मिलती है उसकी बाई ओर के, उसकी क्या? बाई ओर के 2 अंक जो होते हैं वो तुम्हारे मित्र की आयु है। बराबर? देखो, 4 से 5 बार आपको ये पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। और ये समझाने के लिए आगे यहाँ पर उदाहरण भी दिया गया है। देखो क्या उदाहरण है। मान लो तुम्हारे मित्र की आयु 10 वर्ष और जन्म वर्ष 2004 है। तो देखो, अभी आप अपने मित्र को जब कहेंगे कि तुम्हारे वर्तमान आयु में क्या करो, अगले वर्ष की आयु जोड़ो, तो देखो वर्तमान आयु उसकी 10 है, अगला 11वां वर्ष और 11वां वर्ष, और ये 10, 11 प्लस 10 कितने हो गए? 21 हो गए। अभी दूसरा क्या है? देखो, उसे इस योगफल को 5 से गुना करने के लिए कहो। ये जो 21 आया है ना, 21 को 5 से गुना करना है। 21 को 5 से गुना करने के बाद कितने आ गए? 105 आ गए। ये जो प्राप्त गुणनफल है 105, जो आंसर आया है उसमें अपने जन्म वर्ष का इकाई अंक, मैंने अभी आपको बताया था, वंस। ओके, इकाई मतलब एकक। ये जो 2004 जो वर्ष है, जन्म वर्ष है, उसमें से 4 जो इकाई अंक है वो उसमें फिर से ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो प्राप्त योगफल आपको मिलता है कितने हो गए? 109। तो 109 में से ये देखो, 109 में से फिर से 5 आपको घटाना है, मतलब कम करने हैं। 109 में से 5 आपने घटाए तो कितने मिल गए आपको? 104 मिल गए। अभी देखो, घटाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसकी बाई ओर के 2 अंक तुम्हारे मित्र की आयु है। मतलब देखो, 109 में से जब हमने 5 घटाए तो आंसर हमें मिल गए 104 मिल गए। तो 104 अंक में से ये जो बाई अंक के 2 अंक है, कौन से? बाई साइड के, ये जो बाई ओर के 2 जो अंक है, कौन से अंक है? देखो, 1 से 4 में से बाई ओर के 2 अंक 1 और 0 है, मतलब 10 हो गए। तो तुम्हारे मित्र की आयु कितनी हो गई? 10 वर्ष हो गई। समझ में आ गया? इस तरह का जो खेल है वो आपको क्या करना है, ये जो अभी मैंने बताया ना, आपके नोटबुक में, आपके टेक्स्ट बुक में है, वो आपको पढ़कर अच्छे से अंडरस्टैंडिंग करके, आकलन करके, आपके जो परिजन है, मतलब रिश्तेदार है, परिचित, आपके जो भी परिचित है, अन्य मित्रों,
जो साथी आपके जो रिश्तेदार है, कोई भी आपके आसपास के पड़ोस के जो हैं, उनसे आप यह आयु बताकर क्या कर सकते हैं, आश्चर्यचकित कर सकते हैं। ओके, अभी प्रत्यक्ष करके आपको देखना है। यहाँ मैं पूछूंगी आपको आगे, जब अगला जब पीरियड होगा ना ऑनलाइन क्लास, तब मैं आप सभी को पूछने वाली हूँ। आज कुछ कारणवश मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले रही हूँ, इसीलिए वीडियो भेज रही हूँ। ये वीडियो आपको ध्यान से सुनना है, और ये जो मैंने आपको अभी अभी कृति बताई है ना, वो कृति आपको अच्छे से करनी भी है। ओके, आगे एक आपको कृति दी गई है, अंतर बताओ। अंतर मतलब क्या? डिस्टेंस। मुझे लगता है आप कई सारे बाल पत्रिकाएं पढ़ते हैं, सकाल वगैरह जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो इसमें देखो ऐसे कोई निसर्ग चित्र दिए जाते हैं, या कोई भी ऐसे एक आधा ऐसे कार्टून का चित्र दिया जाता है, और उस पिक्चर में से दो सेम होते हैं, कुछ भी फर्क नहीं होता है, लेकिन कहीं 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 पर दोनों में से कुछ डिस्टेंस दिखाया जाता है, अंतर दिया जाता है। मतलब एक आध पिक्चर में अगर एक पेड़ दिखाई देता है तो दूसरे पिक्चर में 3 पेड़ दिखाई देते हैं। एक आध पिक्चर में कार्टून के हाथ के ऊपर अगर अगर हमें स्टार की निशानियां दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं, तो दूसरा जो कार्टून होता है उसी तरह का वहाँ पर हम 3 स्टार दिखाई देते हैं। मतलब ये जो छोटे छोटे जो अंतर होते हैं, ये अंतर हमें क्या होता है, देखना पड़ता है, और उसका आंसर हम सॉल्व करते हैं। उसी तरह का एक अंतर बताओ, यह एक उपक्रम, यह एक कृति आपके सामने आपके पाठ्य पुस्तक में रखी है। महाराष्ट्र की बेटी। क्या है? महाराष्ट्र की बेटी। देखो यहाँ पर एक महाराष्ट्र की बेटी है, उसने कौन सी साड़ी पहनी है? देखो, जो नौवारी प्रकार की साड़ी होती है ना, वो साड़ी पहनी है। मतलब हमारी दादी नानी पुराने ज़माने की जो हमारे औरतें थे ना, हमारे महाराष्ट्र के, ये पहनते थे। तो ये जो दोनों महाराष्ट्र की बेटियां हैं, इन बेटियों में क्या अंतर है, यह हमें यहाँ पर बताना है। देखो जरा ध्यान से देखो, ये चित्र आपके सामने बुक तो है, हाँ? तो बुक में से आपको क्या करना है, ये देखना है क्या क्या अंतर है। हमारे भारत के विभिन्न विभिन्न राज्यों में क्या होते हैं, बहुत सारे खान पान, वैसे ही पहनावा, आभूषण, ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्योंकि हर 3 किलोमीटर की दूरी पर लोगों की बोली, खान पान, वेशभूषा आदि में हमें फर्क, मतलब डिस्टेंस दिखाई देता है, अंतर दिखाई देता है। तो ये जो डिफरेंस दिखाई देता है ना, इसी प्रकार का छोटा सा डिफरेंस इन दोनों महाराष्ट्र की बेटियों में यहाँ पर दिया गया है। देखो, देख सकते हैं आप, हमारा भारत देश जो है विविधता में होते हुए भी बहुत सारी एकता दिखाई देता है। हम में जो एकता है ना, ये एकता ही बहुत ही क्या है, हमारी बड़ी ताकत है। देखो जरा ध्यान से इन दोनों चित्रों को देखो, महाराष्ट्र की बेटी, देख रहे हैं? अभी देखो, आपने जो जो देखा है वो, और अभी मैं बता रही हूँ वो जरा सा आप क्या कर दीजिए, देख लीजिए। हाँ, अंतर आपको भी दिखाई दिया होगा क्या क्या अंतर है। देखो, ये जो चित्र पहला है ना, इसमें मांग का जो टीका है वो छोटा है, ओके। और यहाँ पर जो हरे कलर की महाराष्ट्र की बेटी की साड़ी है, वो उस बेटी के मांग का जो टीका है वो बड़ा है, ओके। अभी ये देखो, चित्र क्रमांक 1 में यहाँ पर इस महाराष्ट्र की बेटी के ठुड्डी पर तिल नहीं है। ठुड्डी मतलब क्या? ठुड्डी मतलब चीन, चीन। ठुड्डी मतलब क्या? चीन। उसके ठुड्डी पर क्या नहीं है? तिल नहीं है। लेकिन इस बेटी के ठुड्डी के ऊपर हमें क्या दिखाई देता है? तिल दिखाई देता है, ओके। उसके बाद साड़ी का कलर तो हम देख ही सकते हैं, एक की साड़ी का कलर गुलाबी है, दूसरी की साड़ी हरी है, ओके। साड़ी का एक का पल्लू लाल है और दूसरी साड़ी का पल्लू बैंगनी दिखाई देता है कि नहीं? एक यहाँ पर जो गुलाबी कलर की साड़ी वाली जो महाराष्ट्र की बेटी है,
उसका ब्लाउज हरा है और इसका ब्लाउज गुलाबी है कि नहीं। ब्लाउज का जो ये जो बॉर्डर, नहीं तो ये जो साड़ी का बॉर्डर है ना, देखो साड़ी का बॉर्डर भी देखो किस तरह थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। देखो आपको और क्या दिखाई दे रहा है, इधर बाएं हाथ पर यहाँ पर फूल में 3 पत्तियां हैं, लेकिन यहाँ पर बाएं हाथ पर बने फूल में 5 पत्तियां दिखाई देती हैं। ओके, साड़ी के बॉर्डर के सामने यहाँ पर 9 फूल है और इस जो चित्र क्रमांक 2 है यहाँ पर साड़ी के बॉर्डर के सामने 10 फूल दिखाई दे रहे हैं। आगे देखो और क्या क्या है, और क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो कुछ नजर आता है आपको। और अगर कुछ आपको दिखाई देता है तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ओके, मुझे तो इतना दिखाई दे रहा है, और भी अगर कुछ आपको दिखाई दे रहा है तो आप वहां पर क्या कीजिए, लिख लीजिए। जिस तरह आप साइंस में डिफरेंस लिखते हैं ना, उसी तरह आपको यहाँ पर 2 कॉलम बनाने हैं और 2 कॉलम बनाकर क्या करना है, चित्र क्रमांक 1 चित्र क्रमांक 2 लिखना है और उसमें से अंतर एक एक क्रमांक डालकर आपको जितने अंतर दिखाई देते, मैंने आपको अभी अभी जो बताए वो सारे अंतर ध्यान से सुनकर आपको वहां पर लिखने हैं। ओके, समझ में आ गया। बहुत ही सुंदर लेसन है यह, ठीक से सुनिए और आगे का जब ऑनलाइन पीरियड होगा ना, तब मैंने आपको जो पहेलियाँ पूछी, साथ ही साथ में ये जो और जो आपको खेल मैंने ये जो बताया है, आयु बताना सीखो, वो भी आप अपने रिश्तेदारों के साथ खेल कर मुझे तब बताना है किस तरह आपने वो खेल खेला है, किन के साथ खेला है। महाराष्ट्र की बेटी के ये अंतर लिख कर आपको मुझे क्या करने हैं, व्हाट्सएप पर सेंड भी करने हैं। ओके, अगर आपको कुछ कठिनाई महसूस होती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय।